जरा सा कर्जा हो जाए ना और तुम अपने रिश्तेदार से मात्र 5 लाख रुपए मांग कर बताओ, मात्र 5 लाख। 5 भी जाने दो, चलो 3 लाख ही लेकर बताओ। बहुत तकलीफ में हूं जी। सब दूर खबर हो गई कि श्रीमान कर्जे में डूब चुका है, कर्जे में डूब गया, पूरे मार्केट में बात फैल गई, पूरा डूब गया, दुकान भी डूब गई, व्यापार डूब गया, सारा कर्जा 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 हो गया, सब डूब गया। और उस बीच में तुम रिश्तेदार के पास जाओ कि मुझे 5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की जरूरत है। रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि ये कर्जे में है, बहुत डूब चुका है, कुछ नहीं बचा। बहन के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ तो बहन के ही बच्चे कहते थे, मम्मी देना मती, पूरा मार्केट में डूबा पड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं है, लौटाएगी कहां से मासी, देगा कहां से मामा, काका क्या करेगा, कैसे देगा, कोई नहीं देगा साहब, कोई नहीं, मैं चुका दूंगी, मैं दे दूंगी, तुम मुझे दे दो ना थोड़ा सा, अभी जरूरत है, बेटा पढ़ाई कर रहा है, बेटी का फीस जमा करना है, थोड़ा सा दे दो ना, मैं दे दूंगा, मैं कर दूंगा, आप करो ना प्लीज, थोड़ी सी व्यवस्था करो ना। ए मेरी जीजियों, सबके पास जाकर देख लो, फिर आखिरी में जब कहीं से कोई व्यवस्था ना हो, तब एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा सुख सुंदरी पर, बेलपत्र शिव पर और एक लोटा जल दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर शंकर को चढ़ाना चालू कर दो। फिर देखो 5 की नहीं 10 की व्यवस्था वो कर। दुख सामने खड़ा होना जीजियों, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा चढ़ाओ सुख सुंदरी वाली जगह पर, डंडी रहे उधर शिव की तरफ, दुर्वा की खिला हुआ भाग, एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर, और खड़े हो जाओ, दक्षिण में बैठ जाओ, दक्षिण में उत्तर की ओर मुख कर दोनों हाथों से शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखो, फिर रिश्तेदारों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि तेरा भंडार खुद भरना। आज एकादशी भी है और हमारे भगवान शंकर की तो शिव भक्ति में सब कुछ समाया। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सारे वार और परिवार सब शिव का अविरल भक्ति है शिव। अब उसमें विचार क्या करना है कि हमको हमारे जजमान लोग पूछते हैं, गुरुजी हम 5 दिन 7 दिन कथा सुनेंगे तो हम उपवास रखें? हम उनसे कह देते हैं कि उपवास रखो, मना नहीं है, ना रखो वो भी ठीक है, पर इतना याद रखो कि उपवास एक और होता है। एक उपवास होता है आपका भूखा रहना, भोजन त्याग देना, खाना पीना त्याग देना, और दूसरा उपवास होता है कि सबके साथ रहो, भोजन भी करो, मना नहीं, पर दूसरा उपवास है किसी का दिल मत दुखाओ। ये सबसे बड़ा उपवास। आप किसी का हृदय ना दुखाएं, आप किसी का दिल ना दुखाएं। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान के भरोसे रहना, भगवान की भक्ति में डूबना, अपने चित्त वृत्ति में अपने अंदर परमात्मा को बिठाना। ठंड पड़ती है, कम्बल, रात को आप लोग रजाई कम्बल ओढ़कर सोते हो, पूरी रात
रजाई कम्बल की और तुम्हारी लड़ाई होती रहती है कि हवा कहां से अंदर घुस रही है। बोलो सही है कि गलत है? पूरी रात तुम्हारी लड़ाई कम्बल से रजाई से होती रहती है। इधर से दबाओ तो इधर से हवा, इधर से दबाओ तो इधर से, सिर के पाँव से, हाथ से, और सब दूर से दबा लो फिर भी समझ में नहीं आता कि हवा अंदर से आ कहां से रही। पूरी रात की लड़ाई। इतना कम्बल से दबाने के बाद भी हवा अंदर घुस रही है तो तुम्हें अंदाजा लग जाता है। आधी रात को नींद खुल जाती है और तुम उधर से हवा आने लगती है तो उधर से दबा लेते। बस जैसे ठंड से अपने शरीर को कम्बल से बचाते हो, उसी तरह घमंड से, भगवान शंकर की भक्ति से आप अपने जीवन को बचा लो। ठंडी हवा कहीं से भी प्रवेश कर जाती है, उसी तरह घमंड भी व्यक्ति के जीवन में कहीं से भी प्रवेश कर जाता है। धन का घमंड हो, सत्ता का घमंड हो, प्रॉपर्टी का घमंड हो, व्यापार का घमंड हो, अपनी सुंदरता का घमंड हो, अपनी जायदाद का घमंड हो, यह घमंड व्यक्ति को बर्बाद कर देता। ठंड रात को नहीं सोने देती और घमंड जिंदगी भर सोने नहीं देता, जीवन भर नहीं सोने। एक रत्ती मात्र का भी घमंड अपनी जिंदगी में मत आने दो कि तुम कथा सुनते हो, तुम कथा करते हो, तुम कथा सुनाते हो, तुम कथा करवाते हो, तुम कथा सुनते हो, या अन्य चीज का कोई घमंड अपनी जिंदगी में मत आना। शंकर भगवान के मंदिर में जब भी जाते हैं अपन, तो अपन भगवान शिव के मंदिर में पालकी लगाकर, पैरों को मोड़कर, हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। कभी किसी ने कहा कि तुम भगवान के मंदिर में जाकर लंबे पांव कर कर बैठ जाओ? कोई ने कहा नहीं। पांव को मोड़कर, पालकी लगाकर, जैसे आज तुम लोग बैठे हो ऐसे ही पांव को मोड़कर शंकर के मंदिर में जाकर बैठो, हाथ जोड़कर बैठो। कथा में गए हो, पांव मोड़कर, हाथ जोड़कर कथा का रस्तत्व ग्रहण करो। क्यों कहा कि मंदिर में कभी भी अपने पांव लंबे कर कर नहीं बैठना, पांव मोड़कर बैठना। पांव मोड़ने से मतलब है कि मंदिर में जब भी जाना, भगवान के पास जब भी जाना, कथा में जब भी जाना, तो अपने दिल को संसार से मोड़कर परमात्मा के पास लेकर बैठना, तो परमात्मा मिल सकता। अपने मन को मोड़ो। एक गाना बीच में किसी ने गाया था, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया और उत्ते दिल छोड़ आया। अब वो कहा उस गाने में कि मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया और उठते दिल छोड़ आया। बस भगवान के पास पहुंचने में, परमात्मा के चरणों में पहुंचने में, कथा में पहुंचने पर जब पाँव को मोड़ कर बैठो तो वहां पर भगवान के सामने
संसार को थोड़ा सा मोड़कर, संसार से मुख मोड़कर परमात्मा की ओर जब मुख मोड़ोगे, परमात्मा की ओर मुख करोगे, तो उत्थे दिल अपने आप छूट ही जाता है। परमात्मा की भक्ति में दिल छूटेगा।